हरे कृष्णा। आप सभी को षटतिला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ मास की पहली एकादशी षटतिला एकादशी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इस एकादशी को तिलों का दान किया जाता है। कई जगहों पर इस एकादशी को तिला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे अब की बार षटतिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत विधि, पारण महत्व और इसके कुछ जरूरी नियमों के बारे में। साथ ही सुनेंगे इस व्रत की कथा भी। दालभेय ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा तो उन्होंने इस एकादशी व्रत के अपार पुण्य की महत्ता बताई थी। यह एकादशी भगवान विष्णु जी की सभी प्रिय एकादशियों में से एक है। इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि अपने भक्तों को अद्भुत कृपा प्रदान करते हैं। इस दिन भक्तों को धूप, दीप, गंध, पुष्प, तांबुल, पूर्ण षोडशोपचार से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस एकादशी के दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तिल स्नान, तिल का उपटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल का तर्पण करना, तिल का भोजन करना और तिलों का दान करना। ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को घर में, घर की सुख शांति के लिए कोई भी सदस्य कर सकता है। आज के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को तिलों का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन तिल दान से आपके जीवन के कठोर कष्ट भी तिल तिल करके निकल जाते हैं। इस दिन पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाएं और इससे 108 बार हवन करें। एकादशी के दिन और दशमी तिथि को आपको कुछ जरूरी नियमों का भी पालन करना होता है, जैसे कि एकादशी के दिन और रविवार को तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते और तुलसी बिना भगवान श्री हरि पूजा स्वीकार नहीं करते। तो ऐसे में आप तुलसी पत्र एक दिन पहले यानी दशमी तिथि में ही तोड़कर रख लें और एकादशी के दिन इन्हीं तुलसी पत्र से पूजा संपन्न करें। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग भी निषेध होता है। चावल किसी भी प्रकार का हो, साबूदाने का चावल हो या अन्य किसी भी प्रकार के चावल का प्रयोग इस दिन नहीं किया जाता। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग और महिलाओं को सर से स्नान इस दिन नहीं करना चाहिए। इस बार षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 फरवरी दिन सोमवार को शाम 5:26 से और समाप्त होगी 6 फरवरी दिन मंगलवार को शाम 4:07 तक। 6 फरवरी दिन मंगलवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:08 से और सूर्यास्त शाम 6:12 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:18 से 1:02 तक। राहुकाल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 फरवरी दिन मंगलवार को शाम 4:08 से और समाप्त होगी 7 फरवरी दिन बुधवार को दोपहर 2:02 तक। 7 फरवरी यानी द्वादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:08 से और सूर्यास्त शाम 6:13 तक। इस दिन बहुत शुभ योग बने हुए हैं। व्रज योग सुबह 6:08 तक और बाद में सिद्धि योग पूरा दिन रहेगा। इन योगों के दौरान यदि आप तिलों का दान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। तो इस समय के दौरान आप तिलों का दान जरूर करें। इस दिन राहुकाल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। इस समय आपको किसी भी प्रकार का दान या स्नान करने से बचना चाहिए। व्रत पालन के लिए शुभ मुहूर्त होगा 7 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 7:08 से 9:50 तक आप पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के अंदर पारण न करना पाप करने के समान होता है। इस व्रत का पालन करने से पहले ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दान दक्षिणा देकर ही भोजन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गौ माता की पूजा आज के दिन करनी चाहिए। एकादशी और द्वादशी इन 2 दिनों से आप गौ माता की पूजा कर भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर सकते हैं। मान्यता है
कि गाय माता की पूजा से आपको कोटि यानी करोड़ों देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता है, तो गौ माता को इस व्रत में नहीं भूलना चाहिए। द्वादशी तिथि को पीली खिचड़ी से व्रत पालन पुण्यदायी माना गया है। द्वापर युग में संत महासंत पीले रंग के चावल या खिचड़ी खाकर एकादशी व्रत का पालन करते थे। ये भोजन स्वयं ग्रहण करने से पहले गाय को दिया जाता है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप एकादशी व्रत का पालन करें। अब सुनिए षटतिला एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय 1 मास तक वह व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का डेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सभी सामग्रियों से शून्य पाया। तब घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अनादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा, तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का मातम्य मुझसे कहो। उनमें से एक देवी स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का मातम्य सुना, तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है और ना ही असुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। एकादशी व्रतों से जुड़ी और जानकारी प्राप्त करने के लिए जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।